फाइनली द बॉयज सीरीज खत्म हो चुकी है। अब हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी एंडिंग वैसी ग्रैंड नहीं थी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी शो की कहानी अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया मौका है इस शो के बारे में बचे हुए फैक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करना, क्योंकि बहुत पहले मैंने इस शो के सीजन 1 और सीजन 2 पर ऑलरेडी इस चैनल पर एक फैक्ट वीडियो बनाई थी और ये बेसिकली उस वीडियो का पार्ट 2 होने वाली है। इसीलिए अगर आपने सीरीज खत्म कर दी है तो बहुत अच्छे, वरना अगर नहीं खत्म की है तो इस वीडियो को सीरीज के खत्म होने के बाद देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑसम एंड माइंड ब्लोइंग द बॉयज सीरीज बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भले ही सोल्जर बॉय सीरीज के अंदर सीजन 3 से पार्ट बना था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी एक इम्पोर्टेंट और फैन फेवरेट कैरेक्टर बन गया। पर जेंसन एक्लेस, जिन्होंने सोल्जर बॉय का रोल प्ले किया था, उन्होंने इस शो के शो रनर एरिक क्रिप्की के साथ पहले भी काम किया है, जहां पर वो लंबे समय तक एरिक क्रिप्की के शो सुपरनैचुरल के अंदर डीन विंचेस्टर का रोल ऑलरेडी प्ले कर चुके थे। और एक फोन कॉल के दौरान एरिक क्रिप्की ने इस कैरेक्टर के बारे में उन्हें मेंशन किया था, जिसके बाद यहाँ पर जेंसन एक्लेस ने अपनी ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड की और अल्टीमेटली उन्हें सोल्जर बॉय का रोल मिल गया। फायर क्रैकर की कैरेक्टर इस सीरीज के लिए भी ओरिजिनल लिखी गई थी, लेकिन भले ही ये कैरेक्टर फिक्शनल थी, बट इसे मॉडल एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी पे किया गया था, जो कि थी यूएस कांग्रेस वुमेन मेजरी टेलर ग्रीन, जिन्हें बेसिकली शो रनर एरिक क्रिप्की डोनाल्ड ट्रंप का एक मिनियन मानते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को जस्टिफाई करते हुए नजर आती हैं। इसी चीज से इंस्पायर होकर उन्होंने फायर क्रैकर के कैरेक्टर को लिखा, जो होमलैंडर को जस्टिफाई करती है। वैसे सोल्जर बॉय के कैरेक्टर को यहाँ पर एक्टर स्टीव मक्वीन और एक्टर जॉन वेन की एटीट्यूड्स पर मॉडल किया गया था। और अगर बात करें उसके सूट की, तो यहाँ पर उसे लॉरा जीन शैनन और ग्रेग हॉपवुड ने डिजाइन किया था और इस सूट का टोटल वजन ऑलमोस्ट 10 किलोग्राम तक का था। द बॉय सीजन 3 के एपिसोड 1 में हमें एक टर्माइट का एक बहुत ही ऑकवर्ड सा सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जब वो स्नीज करता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है एंड डेफिनेटली वो अपने पार्टनर को उड़ा देता है। बट क्या आपको मालूम है कि इस सीन को बिहाइंड सीन किस तरह से फिल्माया गया था? वेल, यहाँ पर उस इंटीरियर सीन्स के लिए एक 11 फुट ऊंचा और एक 20 फीट लंबा यूरिथ्रा का एक्चुअल सेट बनाया गया था, जिसे एडिशनल CGI के साथ भी कंपोजिट किया गया था। हमने होमलैंडर को थ्रू आउट द सीरीज कई बार मिरर के सामने अपने आप से बातें करते हुए देखा था, बट क्या आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर सीन एक बहुत ही डिफिकल्ट सीन्स में से एक है, जहां पर एक्चुअली होमलैंडर को अलग अलग एंगल्स और अलग अलग इमोशन और एक्सप्रेशन के साथ अपने कैरेक्टर को कई बार प्ले करना होता था, वो भी एक ही पोजीशन में, जिसे बाद में डिजिटली मैच किया जाता था। सीजन 4 के अंदर हमें फ्लैट आयरन बिल्डिंग के अंदर एक फाइट देखने को मिला था, जो एक्चुअली था तो ऑसम, बट क्या आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर सीन को एक्चुअली फिल्म करने में 10 दिन तक का वक्त लग गया था, जहां पर बिहाइंड द सीन बहुत सारी फाइट कोरियोग्राफी और टेक्निकल चैलेंजेस इस सीन को काफी कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। होमलैंडर का सीजन 4 में वो लैब एपिसोड, जिसके अंदर होमलैंडर अपने पुराने डॉक्टर से बदला लेने जाता है, उसे बेसिकली एक साइकोलॉजिकल हॉरर की तरह फिल्म किया गया था, जहां पर ऑडियंस को होमलैंडर के छुपे हुए दर्द को समझाना काफी जरूरी था। वैसे जिस सीन के अंदर होमलैंडर मेनिएक्स की तरह हंसता है, वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में नहीं था और इसे एंथनी स्टार ने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया था। सीरीज के अंदर बिली बुचर की सबसे आइकॉनिक चीज थी उसकी एक्सेंट। अब जैसा कि बिली बुचर को एक्चुअली ब्रिटिश दिखाया गया है, कार्ल अर्बन जो इसके एक्टर हैं वो एक्चुअली न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और भले ही इन दोनों कंट्रीज के एक्सेंट हमें एक जैसे साउंड करते हों, बट इनमें बहुत अंतर होता है। ऐसे में यहाँ पर उनके लिए एक कनेडियन डायलेक्ट कोच भी हायर किया गया था, जिसने उन्हें ब्रिटिश एक्सेंट को थोड़े एग्जैजरेटेड तरीके से बोलने में हेल्प की। बट सीजन 1 के बाद उन्होंने अपने डायलेक्ट कोच एंड्रयू जैक को हायर किया, जिनके साथ वो बेसिकली 20 सालों से काम कर रहे थे, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए उन्होंने उनके साथ पहली बार कोलैबोरेट किया था। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं हमने होमलैंडर को बिना अपने कॉस्ट्यूम के देखा हो,
बट क्या आपको मालूम है कि बिहाइंड द सीन इस सूट को पहनना एंथनी स्टार के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि ये सूट हेवीली पैडेड है, जिसके कारण इस सूट में बहुत गर्मी लगती है। ऑफ कोर्स इसमें एक कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल जरूर किया गया है, बट फिर भी जिस भी सीन के अंदर होमलैंडर की वेस्ट के ऊपर शूटिंग की गई है, वहां पर एंथनी स्टार सूट के लोअर पार्ट को नहीं पहना करते थे और उसके बजाय वो सेट्स पर शॉर्ट्स पहना करते थे। सीरीज के अंदर एरिन मोरियार्टी के कैरेक्टर स्टारलाइट का बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिला, पर क्या आपको मालूम है कि इस सीरीज के अंदर उनसे पहले एक्चुअली ब्रैक बेसिंगर ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, जिन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी के अंदर आयरिस कैम्पबेल का रोल प्ले किया था। द बॉयज सीरीज के अंदर ओरिजिनल ब्लैक नोवार का हमें मॉडर्न फेस देखने को नहीं मिला था, बट क्या आपको मालूम है कि पुराने ब्लैक नोवार के जाने के बाद सीरीज के अंदर एक नए ब्लैक नोवार को दिखाया जाता है, जिसे एक्टर नेथन मिचेल को प्ले करते हुए दिखाया गया था। बट सच तो ये है कि सीजन 1 में भी नेथन मिचेल ने ही इस रोल को प्ले किया था, बस उनके चेहरे को नहीं दिखाया गया था। साथ ही साथ सीरीज के अंदर नेथन को बिल्कुल ब्लैक नोवार की तरह ही रियल लाइफ नट्स की एलर्जी है। इसके अलावा ब्लैक नोवार 2 को नार्कोलेप्टिक दिखाया गया था, जिसके कारण वो कहीं भी सोने लगता है। वेल ये एक्चुअली एक बिहाइंड द सीन जोक से इंस्पायर्ड था, जहां पर नेथन मिचेल भी सेट्स पर सो जाया करते थे। सीजन 5 के अंदर एक बहुत आइकॉनिक नॉस्टैल्जिया सुपरनैचुरल फैंस को मिला, जहां पर ये एक बहुत बेहतरीन रियूनियन साबित हुई, जिसमें एपिसोड 6 में हमें जेंसन एक्लेस के साथ जेरेड पेडलेकी और मिशा कॉलिंस भी देखने को मिले। साथ ही साथ इस शो के शो रनर हैं एरिक क्रिप्की, जिन्होंने सुपरनैचुरल सीरीज को क्रिएट किया था। सीजन 5 के अंदर एंडिंग में वो जो ओवल ऑफिस का सीन था, उस सेट को बेसिकली रीयूज किया गया था, जहां पर आने वाली सीरीज वॉट राइजिंग के अंदर इसी सेट का इस्तेमाल किया गया था, जो इस सीजन के साथ ही फिल्म हो रही थी, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए उसी सेट को फिर से इस्तेमाल किया गया। खैर मानना पड़ेगा कि द बॉयज सीरीज का फैन बेस किसी डीसी मार्वल के फ्रेंचाइजी के फैन बेस को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था, बावजूद इसके कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज थी। बट क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनली इस सीरीज को एक मूवी में ही बदलने का प्लान था, जहां पर साल 2008 से लेकर साल 2012 के जमाने में कोलंबिया पिक्चर्स के अंदर प्रोड्यूसर नील एच मॉर्टिज इस फ्रेंचाइजी के ऊपर मूवी बनाना चाहते थे और एडम मके इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, बट कोलंबिया के अंदर ये बन नहीं पाई और फोकस वेब सीरीज के रूप में किया गया। अब अपेरेंटली शुरू से यही प्लान था कि सीरीज को एक्चुअली सीजन 5 के बाद ही खत्म कर दिया जाएगा, ताकि शो का मोमेंटम ज्यादा लंबा ना खींचे और इसके स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव पर ज्यादा असर ना हो। बट बहुत सारे फैंस मानते हैं कि शो का पीक सीजन 3 था, जिसके बाद सीजन 4 में ही इसे खत्म कर देना चाहिए था। बट व्हाट डू यू थिंक, सीजन 5 आपको कैसा लगा था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।